हेलो दोस्तों। देखिए, आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। बौद्ध धर्म में प्रवर्तक महात्मा बुद्ध को माना जाता है, जिनका मूल नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। पिता का नाम सुधोधन, वह शाका कुल के प्रधान थे, और उनके माता का नाम महामाया देवी था। उनकी माता का डेथ उनके जन्म के समय ही हो गया था, तो उनके पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने की थी। और उनकी पत्नी यशोधरा थी, जिसे कहीं कहीं बिंबा या कहीं गोपा भी कहा जाता है। उनके पुत्र का नाम राहुल था, और मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुआ था। वह मल्ल राज्य में हुआ था, और उनके मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। निर्वाण का मतलब होता है समस्त सुख यानी तृष्णा से उन्मुक्ति। और उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं हुई जिससे वो बौद्ध धर्म अपनाया, उनको जानते हैं। बचपन से ही सिद्धार्थ बहुत राजसी परिवार में पले पड़े थे। बचपन से ही सिद्धार्थ बहुत राजसी परिवार में रहने का मौका मिला, तथा वह बचपन से ही चिंतनशील स्वभाव का था। वह हमेशा ज्ञान की खोज में रहता था, और जब उसने एक वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति और एक सन्यासी को देखा, तो उसने समझ लिया कि तृष्णा के जाल में फंसकर मनुष्य अपने भयभीत रहता है, जबकि मानव को सन्यासी के समान सुख रहना चाहिए। सिद्धार्थ को जब समाज के समस्या का समाधान मिला, तो उसने गृह त्याग कर लिया। उसने जो गृह त्याग किया था वो 29 वर्ष की अवस्था में की थी, और गृह त्याग का समय 534 वर्ष ईसा पूर्व था। उसे उनके घोड़े का नाम कंटक था और सारथी का नाम चना था। इस घटना को महाभीष्म निष्क्रमण कहते हैं, और यह दिन बुद्ध पूर्णिमा का दिन था। जब उसने घर को त्यागा तो बुद्ध पूर्णिमा का दिन था। गृह त्याग के पश्चात उन्होंने तत्कालीन सभी विद्वान से संपर्क किया, ताकि सत्य ज्ञान की पहचान हो सके। इन विद्वानों में शामिल थे उद्धत, रामपुत्र तथा अलार कलाम। ये बहुत योग्य और विशेषज्ञ थे। जब इसमें संतोष नहीं मिला, तो उन्हें 5 ब्राह्मण भिक्षुओं से संपर्क किया, और उसने बताया कि कठोर तपस्या के द्वारा ही हम ज्ञान प्राप्ति कर सकते हैं। कठोर तपस्या के दौरान बुद्ध काफ़ी कमज़ोर हो गए थे, और उन्होंने समझ लिया कि तपस्या एक निरर्थकता हो सकती है, ये बेकार है। इसी समय उन्होंने सुजाता नामक एक स्त्री के उस वचन को सुना, जिसमें वह कह रही थी कि वीणा के तार को इतना मत खींचो कि वह टूट जाए, और इतना भी ढीला न करो कि वह वीणा का बजना ही बंद हो जाए। दरअसल सुजाता जीवन के संचालक हेतु मध्यम मार्ग की बात करती थी, और भगवान बुद्ध को भी मध्यम मार्ग भी उचित लगा। उन्होंने सुजाता के हाथों से खीर खाकर अपने चिंतन में मग्न हो गए। इसके पश्चात भगवान बुद्ध एक ही आसन में पीपल के पेड़ के नीचे 8 दिनों तक आसन में बैठे रहे। अतः उन्होंने यहीं पर ज्ञान प्राप्त हुआ। एक पीपल के वृक्ष के नीचे 8 दिन तक महात्मा बुद्ध बैठे रहे, और उसके बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जो ज्ञान की प्राप्ति पीपल के वृक्ष के नीचे 35 वर्ष की अवस्था में हुई थी। वो समय था 528 ईसा पूर्व। यह घटना कहलाती है संबोधि प्राप्ति। जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, इस घटना को हम संबोधि प्राप्ति कहते हैं। और जहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, निर्जना नदी के तट पर हुआ। वो दिन भी बुद्ध पूर्णिमा का दिन था। जब उसने गृह को भी त्यागा था, तब वो बुद्ध पूर्णिमा का दिन था, और ज्ञान की प्राप्ति भी हुई तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन थी। और उन्होंने जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके बाद उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, ऋषि पतन में, और इसको मृगवन भी कहा जाता है। उपदेश दिया पहले गाया में 2 बंजारों को उपदेश दिया, भालिका को उपदेश दिया, देने की कोशिश की दोनों को, परंतु यह ज्ञान ग्रहण करने में असफल रहा। प्रथम उपदेश पंचवर्षीय ब्राह्मण को, जो उनके पूर्व साथी, जो पहले उन्होंने अपना गृह त्याग किया था, तो 5 ब्राह्मण के साथ रहते थे, और ज्ञान प्राप्ति के लिए उनका साथ छोड़ दिया था। फिर उसी 5 ब्राह्मण को सबसे पहले उन्होंने अपना उपदेश दिया था। यहीं पर सारनाथ में उन्हें वाराणसी में यश श्रेष्ठी तथा उसे 50 साथियों ने भी बुद्ध का शिष्यत्व स्वीकार किया। सारनाथ में बौद्ध संघ का शुरुआत किया गया। इसके पश्चात भगवान बुद्ध ने भारत के अवंती तथा गांधार छोड़कर लगभग सारे महाजनपदों में घूम कर अपना ज्ञान का प्रचार प्रसार किया, और धम्मचक्र प्रवर्तन प्रथम उपदेश को कहा जाता है। इसके दौरान समाज में सभी वर्गों के लोगों ने उनका संपर्क हुआ, और जैसे राजवर्ग
राजभोर, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, ऐसे से कितने राजाओं से उन्होंने संपर्क हुआ। और श्रेष्ठी अनाथ पिंटक को कहते हैं। और डाकू श्रेष्ठी अनाथ पिंटक था, उसको भी उन्होंने उपदेश दिया। डाकू एक था अंगुलीमाल, उसको भी उपदेश दिया। एक स्त्री को उपदेश दिया अम्रपाली, और अपनी मौसी प्रजापति गौतमी को उपदेश दिया, जो उन्होंने पालन पोषण किया था। ये वैशाली के नगर वधु थी अम्रपाली, और वैशाली में ही स्त्री धर्म संघ की शुरुआत की। और बुद्ध ने अपना सबसे अधिक वर्षावास वैशाली में व्यतीत किया। उन्होंने हर एक समय ज्ञान को बांटना शुरू किया, तो हर एक समय ज्ञान तो नहीं दे सकते, वर्षा वर्ष में वो ज्ञान नहीं दे सकते, इसलिए वर्षा में रुकने के लिए वो वैशाली को सबसे अच्छा जगह माना। वो वहाँ ज़्यादा दिन वर्षावास में वहीं वैशाली में ही व्यतीत की है। महापरिनिर्वाण के दौरान भगवान बुद्ध ने किसी को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया। वो किसी को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया कि हमारा मर जाने के बाद इसको कौन आगे लेकर चलेगा। आगे भगवान बुद्ध के उपदेशों को व्यवस्थित रूप से देने के लिए कुछ बौद्ध भिक्षुओं की सभा का आयोजन किया गया, जिसे हम बौद्ध संगति कहते हैं। ये 4 सभाएं हुई। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुई। उसका अध्यक्ष महाकश्यप था और शासक था अजातशत्रु। और स्थान वो जहाँ हुआ था वो राजगिरी स्थान था। इसमें कार्य क्या हुआ, विनय पिटक तथा सूत पिटक का संकलन हुआ। विनय पिटक का संकलन उपाली ने किया तथा सूत पिटक का संकलन आनंद ने किया। सूत पिटक भगवान बुद्ध द्वारा उपदेशित उपदेशों का संग्रह है। और द्वितीय बौद्ध संगति का समय 383 ईसा पूर्व है। स्थान वैशाली बालूकाराम बिहार में। ये बिहार में है। वैशाली एक जिला है बिहार का, और बालूकाराम का स्थान है, वहाँ पर उन्होंने वहाँ पर भी बौद्ध भिक्षुओं ने वहाँ दूसरा संगति कराया। और अध्यक्ष स्थविर यश तथा सर्वकामिनी। इसी संगति में बौद्ध संघ का विभाजन पूर्वी गुट तथा पश्चिमी गुट में हो गया। वहाँ पर 2 बौद्ध संगति का विभाजन हो गया, पूर्वी गुट तथा पश्चिमी गुट में हो गया द्वितीय बौद्ध संगति में। और पश्चिमी गुट अवंती का भिक्षु, इसे स्थविरवादी कहा गया। इसका नेतृत्व महाकाचायन किया करता था। और तृतीय बौद्ध संगति 251 ईसा पूर्व में हुई। शासक अशोक मौर्य था। जहाँ हुई वह स्थान पाटलिपुत्र था। और कार्य कथा वस्तु नामक ग्रंथ का संकलन। यह ग्रंथ अभिधम पिटक का 5वां ग्रंथ है। और चतुर्थ बौद्ध संगति का समय प्रथम सदी था। स्थान कुंडलवर कश्मीर में हुआ था। उस समय शासक कनिष्क का अध्यक्ष वसुमित्र को बनाया गया, और उपाध्यक्ष अश्वघोष और पाटलिपुत्र के ब्राह्मण विद्वान था। अश्वघोष पाटलिपुत्र का एक बहुत ब्राह्मण विद्वान था, उसे उपाध्यक्ष बनाया गया। और कार्य क्या हुआ, बौद्ध धर्म में स्पष्ट रूप से दीनायन और महायान में विभक्त हो गया। और हीनयान बुद्ध की मूल शिक्षाओं की बात करता था, और बुद्ध को शिक्षक मानते, पथ प्रदर्शक मानते थे, न कि देवता मानते थे। बुद्ध की उपासना प्रतीक चिन्ह से करते थे, परंतु चिन्ह हाथी, जो प्रतीक चिन्ह हाथी का है वो गर्भ में आने का प्रतीक है महात्मा बुद्ध का। और घोड़ा जो है उसको गृह त्याग का प्रतीक मानते हैं। और बोधि वृक्ष ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक मानते हैं। और स्तूप है जो महापरिनिर्वाण का प्रतीक मानते हैं। और जो शेर है वो समृद्धि का प्रतीक मानते हैं। और सांड है जो यौवन का प्रतीक मानते हैं। दूसरा था महायान। यह बुद्ध की शिक्षाओं की अलग अलग व्याख्या करता था तथा मानता है कि बुद्ध एक देवता हैं। भले ही उनका निर्वाण हो गया, भले उनकी मृत्यु हो गई, परंतु वे संसार के कल्याण के लिए फिर से जन्म लेते हैं। बुद्ध का अवतार बोधिसत्व माना जाता है। महायान बुद्ध की उपासना मूर्ति बनाकर या मंदिर बनाकर करते थे। इन्होंने 2-4 अवतारों का भी जिक्र किया है, जिसमें पदपाणी, ब्रजपाणी, क्षितिगर्भ ये मानते हैं उनके अवतार। और चौथा जो अवतार है मैत्रेय, जिन्होंने माना कि आगे भविष्य में यह अवतार लेकर आएंगे। ये रहा बौद्ध धर्म का संपूर्ण जानकारी।